हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 6 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। दिन है आज मंडे और डेट हो गई है 3 नवंबर। तो ये 3 नवंबर की वीडियो है दोस्तों, और 2-3 दिन से मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही थी। रीज़न ये था कि जो है मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी, इसकी वजह से टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूं। तो फ़िलहाल आज जैसे तैसे थोड़ा सा टाइम निकाला है कि आप लोगों को जो है अपना वीडियो आप तक पहुंचाएं। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह काम करने से पहले गर्म पानी पिया है, और ये मेरा डेली रूटीन है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे प्यास लगी होती है। मतलब अब हैबिट सी बन गई है। सुबह जब तक मैं पानी नहीं पी लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा कुछ छूट रहा है। और जब पानी पी लो ना, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। एक तो होता है दिन भर में इतना पानी पी भी नहीं पाते हैं, तो सुबह जितना हो सके, मतलब 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, कुछ लोग होते हैं कि 1 लीटर पानी ही सुबह सुबह पी लेते हैं। तो हर किसी की मतलब अपनी अपनी वो होती है, जिसका जितना हैबिट होता है वो कर लेता है। मैं तो सिर्फ 1 गिलास ही पी पाती हूँ। अगर मुझे काम करते करते थोड़ा लेट हो जाए, प्यास दोबारा से लग जाती है, तो मैं फिर दोबारा से 1 गिलास पी लेती हूँ, नहीं तो एक ही गिलास पीती हूँ पानी। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन कर ली थी, तो यहाँ तक ना थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा था, जिसके कारण मेरी वीडियो भी बन पा रही थी। नहीं तो सुबह सुबह मैं बहुत कम बनाती हूँ अपने रूम की वीडियो। अभी बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, बस मैं ही उठी हूँ। और आज तो इन्होंने जगा दिया था कि उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई होती है कि सुबह अलार्म बजता है और मुझे पता भी नहीं चलता, मैं घोड़े बेच के सोई होती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे आवाज़ दी, फिर जाके मैं उठी। और सुबह उठने का मतलब है कि अगर आप टाइम से उठ गए हो तो आपके सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं। नहीं तो फिर अगर लेट हो जाओ ना, तो सारे काम डिले होते जाते हैं। मतलब जो काम हम सुबह करने वाले थे वो हम 8 बजे के बाद करते हैं। 8 बजे जो करने वाले थे वो 10 बज जाते हैं। जिस कारण जो है एक सुबह जो उठने की आदत होती है ना, मतलब एक रूटीन बनाकर सुबह हमें जल्दी उठ ही जाना चाहिए। अगर हमें अपने घर को जो है अच्छा सा जो है साफ़ सुथरा और घर के सारे कामों को टाइम से मैनेज करना है तो। तो पहले मैंने ऊपर से लेके नीचे तक, बाहर तक सारा झाड़ू लगा के साफ़ किया। उसके बाद बाहर भी मैंने पानी वानी डाल के थोड़ी सी सफाई कर दी थी। और फिर जो है पोछा लगाने लगी हूँ। पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। कल तो संडे था, कल छुट्टी थी, पर आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके जो है लंच की भी तैयारी करनी है, साथ में पूजा वगैरह। मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो सुबह सुबह ही निपटाने होते हैं। ना कि मैं आ गई हूँ, सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, और इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस मतलब चलता ही रहेगा। जो काम है ना, औरतों का काम कभी ख़त्म नहीं होता। बस ये है कि ज़रूर कि लोगों के नज़र में नहीं आता कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का तो यही कहना होता है कि पूरा दिन औरतें 2 रोटियां बना लेती हैं, उसके बाद सोती रहती हैं, फ़ोन चलाती रहती हैं, मतलब वगैरह वगैरह रीज़न लोग देते रहते हैं। पर जो करता है ना, उसी को पता होता है कि जो ऑफिस जाता है उसका तो एक टाइम होता है कि आप सुबह 10 बजे जाओगे, शाम को 6 बजे आओगे। पर हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई रूल नहीं होते। मतलब सुबह से लेके रात के 12 बजे तक कभी काम ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ पे बच्चों को देने वाली हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, साथ में पराठे। तो उसकी मैंने जो है मेथी की काट कूट के रात में ही रख लिया था। मतलब सारी तैयारी कर ली थी, बस मुझे तड़का ही लगाना था, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता भी नहीं है। और चाहे थोड़ा बहुत ही सफाई करो, पर 1 घंटा लग ही जाता है सुबह की सफाई में, साथ में नहाने धोने में, पूजा करने में 1 घंटा पूरा लगता है। तो उस हिसाब से जो है, और मेथी काटने में तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने ये सारी तैयारी रात में कर रखी थी। बस इस टाइम पे मुझे तड़का लगाना था। फटाफट से मैंने कढ़ाई रखी,
तड़का लगाया, क्योंकि देखते देखते सुबह का जो टाइम होता है ठंडियों वाला वो तुरंत ही निकल जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब टाइम 6 से लेके 8 तक निकल जाता है। तो उस हिसाब से जो है हमें अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है सुबह सुबह के टाइम पे। मेथी की सब्ज़ी में तड़का लगा के एक साइड में रख दिया था, सब्ज़ी पक गई थी। उसके बाद मैं बच्चों के पराठे बनाने लगी। उससे पहले मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई है, और ये गाय के लिए रोटी मैं निकालती हूँ। छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि गाय जल्दी मिलती नहीं है, तो मतलब गाय के नाम से निकल जाती है। अगर गाय वाले भैया आ जाते हैं तो उनको दे देती हूँ, नहीं तो छत के ऊपर रख देती हूँ, तो कबूतर पक्षी मतलब कोई भी गिलहरी उलहरी खा लेती है। ये होता है कि मतलब निकल गया गाय गऊ के नाम से। और उसके बाद मैंने चीनी के पराठे बनाए हैं। काफ़ी दिन हो गया था मैंने चीनी के पराठे नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चीनी के पराठे बनाते हैं, साथ में भगवान जी का भोग भी लग जाएगा इसी का, और मेरा भी खाने का मन था, तो भगवान का भोग प्रसाद बन जाएगा, तो प्रसाद में सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो जो है चीनी के पराठे पहले बहुत बनते थे हमारे यहाँ, मतलब मेरी जेठानी को बहुत पसंद थे। जब भी वो मतलब पहले खाना बनाते थे तो चीनी के पराठे बनाते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। उन्होंने ही मुझे खिलाया था और फिर मुझे भी अच्छा लगा, पर मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। मेरे घर में मैं ही खाऊंगी, अगर इनका मन होगा तो थोड़ा सा ले लेंगे, नहीं तो ये भी नहीं खाएंगे। चीनी वैसे थोड़ा बहुत दे दो तो 2-4 दाना मेरे बच्चे खा लेंगे, पर पराठे वगैरह में चीनी नहीं खाते हैं, और मैंने कभी दिया भी नहीं है। पर छोटे बच्चों को जो है लोग देते हैं मीठी पराठे, इसको कहते हैं मीठे पराठे, क्योंकि इनके स्कूल में काफ़ी बच्चे लेके आते हैं, मुझसे बोलते भी रहते हैं कि मम्मा चीनी डाल के बच्चे पराठे लेके आए थे, वो कैसा होता है। मतलब इनको टेस्ट ही नहीं पता है, और जब खाने को दो तो बोलते हैं हम खाएंगे नहीं। इनका लंच रेडी हो गया था, तो सब कुछ तैयार करके मैं आ गई हूँ नीचे। बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा है, मतलब इसकी जितनी तारीफ़ करती हूँ उतना ही कम होता है, क्योंकि इसको सुबह सुबह दूध मिल जाए उसके बाद ये उठ जाता है, खुद ही ब्रश वगैरह करेगा, नहा धो के तैयार हो जाता है। और छोटा वाला है, पहले तो बहुत ज़्यादा नाटक करता था स्कूल जाने में, पर अब ये है ना कि उठता नहीं है, सोते सोते उसको यूनिफॉर्म पहनाओ। और नहाने का अगर कहूँ तो नहाता भी नहीं, किसी किसी दिन ज़बरदस्ती नहला देती हूँ, नहीं तो शाम को ही नहा धो के सारा कुछ रेडी करके रखता है कि मतलब सुबह नहाना ना पड़े। तो ये दोनों स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने आराम से करी पूजा, क्योंकि टाइम नहीं होता है उस टाइम पे पूजा करने का, और जल्दी जल्दी में कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम ख़राब हो जाते हैं, इसलिए जब बच्चे चले जाते हैं, अगर टाइम होता है तो पहले भी पूजा कर लेती हूँ, नहीं टाइम होता है तो बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद ही पूजा करती हूँ आराम से। बच्चों के जाने के बाद मैं बेडशीट वगैरह सही करने लगी हूँ। पहले तो पूजा किया, उसके बाद बेडशीट वगैरह सही करके थोड़ा सा इधर उधर को झाड़ देते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हैं कि कहीं से खेल कूद के आ जाते हैं। वैसे तो मैंने कालीन भी डाल के रखा है, मैट भी डाल के रखा है, पर कहीं ना कुछ चीज़ें गिरा ही देते हैं बेड पे, खाते पीते उठते बैठते। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी, और उसके बाद जो है ये सारा काम मैंने कम ही किया है, क्योंकि मुझे सूट में स्टोन भी लगाने थे, तो वो ना मैंने रात से ही ला के रखा है। कल रात में भी मैंने नहीं करा, क्योंकि कल संडे था। पहले तो मैंने दिन में कपड़े धोए, उसके बाद सूट करे, सूट करने के बाद सारे कपड़े मैंने रात में प्रेस करके, इनके भी बच्चों के सब करके रखे, भी मशीन पे ही रखे हैं, मैंने उसको अंदर रखे भी नहीं है। तो मुझे ना अब शूट भी करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो काम है ना बाकी मैं बाद में करूँगी। और ये सूट ना मैं दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह 8 बजे से बैठी हूँ लेके 8:15 से चाय वगैरह पी के, और उसके बाद शाम को 5 बजे फिर मैं फ्री हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू करती रही हूँ, बीच बीच में मैंने बच्चों को स्कूल से लेके भी आई, और उसके बाद खाना भी बनाया, हस्बैंड को खाना दिया, खुद भी खाया पिया, बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, मतलब सारे काम बीच बीच में छोड़ छोड़ के करती रही हूँ। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर ये है कि घर बैठे अगर थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, इसलिए मैं करती रहती हूँ। और ये तो बहुत मना करते हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहते कि ये सब काम मत करो, पर मैं अपनी ज़रूरतों के लिए करती हूँ। मुझे लगता है कि जो है कहीं ना कहीं जो है
हर किसी को कमाना चाहिए, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, जिस हम लायक हैं उस हिसाब से हमें काम मिल रहा है। अब हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको स्कूल से लाना छोड़ना, उनको ट्यूशन छोड़ना। तो जो काम घर पे मिल रहा है, घर पे बैठ के बच्चों को देख रेख करते हुए जो काम मिल रहा है वही उसी को कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपकी क्या राय है?